Student, today is 10th lecture of topic end user computing और आज जो है आपका सरप्राइज टेस्ट भी है 10:30 onwards and you are required to prepare lecture 7, 8 and 9 for the surprise test 3. Okay? लास्ट टर्न पे क्या डिस्कस हुआ था? गरिमा, गरिमा, अंजलि गुप्ता, ये गरिमा को बोलो कि क्लास में ही रहा करें, हमको लग रहा है ज्वाइन करके चली जाती है कहीं। लास्ट टर्न पे हम लोग ने क्या डिस्कस किया था? Of also input and output devices, central processing unit, storage. Now क्या बताया था मैंने? नेक्स्ट टाइप पे क्या पढ़ाऊंगा? अनिल गुप्ता, एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर्स आप लोग पढ़ते नहीं है, 2 दिन का गैप मिल जाता है तो बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं क्लास से। सॉफ्टवेयर, कैन एनीवन टेल व्हाट इज सॉफ्टवेयर? आदित्य राज चंद्रा, व्हाट इज सॉफ्टवेयर? What is software? You don't know about what is software. For example, Gaurav, what is software? Exactly. Software is the combination of program and program is the set of instruction. Combination or set of combination of or sets of instruction also. या तो combination होगा बहुत बड़ा प्रोग्राम है या सिंगल प्रोग्राम है तो उसमें भी 1 or 2, 3, 4 set of instructions होंगे by which we can perform our desired task. Okay, there are 2 types of software. टाइप कौन बताएगा?
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। ज्योति बताइए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? ज्योति, कशिश गुप्ता, कौन? व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? Every day is same problem. Every day is same problem. Kashish Gupta, Kashish Gupta, Kashish Gupta, Vaishnav, Vaishnav Gupta. What is system software? Managing the computer hardware. Raj Rathore, what is system software? Okay. Madhur Singh, what is application software? For specific task. Exactly. Application software is for specific task and personalized task also. And system software is the utility program, driver, operating system which control and help for operating of your hardware in your computer system. ओके जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल बताया, यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं, ड्राइवर्स हैं, ओएस भी है, ये सब क्या होते हैं? दीज ऑल आर सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, व्हाट इज वेब ब्राउजर? What is web browser? Anyone know about you web browser? Okay, internet or your desired task, website, any link in dynamically from remote location to your location or vice versa. Okay, next, जब वेब ब्राउजर की बात होती है तो ऑल ऑफ यू फेमिलियर अबाउट ईमेल। मेन इसका एप्लीकेशन जहां पे हम लोग रन करते हैं, जो प्रैक्टिकल है वेब ब्राउजर पे, वो सभी लोग ईमेल करते हैं। तो एनीवन कैन यू टेल मी अबाउट ईमेल, सम टेक्निकल वर्ड्स अबाउट ईमेल? ऑल ऑफ यू आर यूजिंग ईमेल। ओके, yeah, you can send your message, task, text from source to destination. हार्दिक तिवारी बहुत लेट है भाई। फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ईमेल इज द मैकेनिज्म और मीडियम बाय विच वी कैन सेंड एनी टेक्स्ट इंफॉर्मेशन whatever required from source to destination. Okay, and it's the practical application which is run on the
वेब ब्राउजर। नेक्स्ट, जब हम इसकी बात कर रहे हैं सोर्स और इसकी डेस्टिनेशन की, बिफोर डिस्कसिंग अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आल्सो डिस्कस अबाउट लैंग्वेजेस। What do you mean by language? Can you tell me? कल्याणी, हाँ, लैंग्वेज क्या होता है बेटा इन कंप्यूटर सिस्टम? व्हाट इज लैंग्वेज? There are many software also we directly interact to the computer. Then what is different between these softwares? Means system software or application software? हाँ, कुशाग, you have done certification course, so I think you are better known about language. Explain language. Communicate to which? मैं लैंग्वेज वो बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्यूटर कंप्यूटर, बी टेक्निकल टर्म यूज, बी स्पेसिफिक फॉर टेक्निकल टर्म इन योर कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, और कोई बताए? निकिता मिश्रा, निकिता बताओ बेटा लैंग्वेज क्या होता है? देखिए, अभी इसके पहले बताया था लैंग्वेज जो है वो एक मीडियम होता है बाय विच वी कैन जनरेट मेड अप सॉफ्टवेयर, बट विद आल्सो देयर आर सम प्रोटोकॉल्स, सम स्ट्रक्चर, सिंटेक्स, ये सब इसके मेन थ्रेड्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। समझ रहे हैं? लैंग्वेज में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के साथ साथ सिंटेक्स होगा, ठीक है, उसकी एक हायरार्की बनी होती है प्रॉपर, किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, रूल्स, रूल्स को हम लोग कहते हैं प्रोटोकॉल्स। तो दीज आर बेसिक कंपोनेंट्स, जब आप इनको मर्ज कर देते हैं तो ये एक लैंग्वेज होते हैं। ये ध्यान रखना है, इसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के साथ साथ, वो तो आपने बता दिया कि प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम के लिए जो भी प्रोग्राम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज लैंग्वेज, बट सिंटैक्स, मेन इज सिंटैक्स, जो कि उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग होता है, अप्रोप्रिएट सिंटैक्स, स्ट्रक्चर आल्सो। देयर आर 2 or 3 more categories of languages by which we can segregate, जो प्राइमरली आपकी होती हैं टू फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। फंक्शन ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। कोई बताएगा व्हाट इज फंक्शन ओरिएंटेड एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? बताइए भाई, नाम लें तभी बताएंगे कि कोई वॉलेंटरी बताएगा? किसी ने नाम सुना हो? मधुर सिंह, लवप्रीत, मधुर सिंह बताओ। और कोई? लवप्रीत, लवप्रीत, लवप्रीत,
हाँ बताओ बेटा। Anyone else, anyone else which are interested to share their views in a function oriented language? हाँ बस देखिए, हाँ फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, दीज आर वर्क for same purpose also, but their functioning is different. In function oriented language, all the set of instructions structure are grouped into real world function. मेन जो आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं या पैराग्राफ होता है या स्ट्रक्चर होता है वो बाइंड होता है फंक्शन पे. इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑल इंस्ट्रक्शंस और एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स आर लाइबल टू रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट. ठीक है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट और एंटिटी. फॉर एग्जाम्पल जो आपकी सी लैंग्वेज है एंड सी प्लस प्लस इज योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड सी इज योर फंक्शन ओरिएंटेड. मेन फंक्शन पे वर्क करती है. इसका मेन जो आप एक्सट्रैक्शन देख पाएंगे, दीज आर ऑन सी लैंग्वेज और फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज. एंड सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट बेस्ड होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. मेन कंपोनेंट इसका बेसिक कंपोनेंट ऑब्जेक्ट पहले हम लोग बनाते हैं, उसके बेस पे इसको एक्सेस करते हैं. There are various properties of object-oriented language. For example, object मैंने आपको बता दिया. Encapsulation, in which encapsulation में आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट या सिंपल डेटा को फंक्शन या मेथड से बाइंड कर देते हैं. जैसे कैप्सूल बनता है ना, इनकैप्सुलेशन. पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म की क्या प्रॉपर्टी है कि वन फंक्शन कैन एक्ट एज मेनी रोल्स. सपोज यू आर यूज्ड सम एक फंक्शन है जिसमें आप ऐड कर रहे हैं, तो इस फंक्शन को आप पूरे प्रोग्राम में इसी नाम से डिफरेंट डिफरेंट पर्पस में यूज कर सकते हैं विद चेंजिंग द इट्स पैरामीटर्स. बट दिस फैसिलिटी इज नॉट सपोर्टेड इन फंक्शन ओरिएंटेड. फंक्शन ओरिएंटेड में आपको क्या करने पड़ेगा, सम का फंक्शन है तो आपके इसके नाम चेंज करने पड़ेंगे. पैरामीटर्स तो आप चेंज करें या ना करें, बट इसका नाम भी चेंज करना पड़ेगा. लेकिन यहाँ पे ये फैसिलिटी है कि आप सेम नेम से. इसी में एक ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग का भी कॉन्सेप्ट होता है, एब्स्ट्रैक्शन होता है. मींस इसमें मेन एक क्लास होती है, वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करती है, सिर्फ बेस प्रोवाइड करती है. ठीक है, दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस which is not in function oriented. Also, function oriented is not structured and testing is black box testing, dark box testing. While in object oriented, it is structured, single entry, single exit concept is followed, and there is white box testing is carried out after the completion of your project or program. व्हाइट बॉक्स का मतलब सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है. ब्लैक बॉक्स का मतलब बहुत सारे जो टेस्टिंग करते हैं, दीज आर हिडन फ्रॉम द यूजर. तो दीज आर सम कॉमन डिफरेंस बिटवीन फंक्शन ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. आपने दोनों ही लैंग्वेज पढ़ी है, सी भी पढ़ी है और अभी जावा भी पढ़ रहे हैं एज फंक्शन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. और वहां पे भी मुझे लग रहा है फर्स्ट 2-3 क्लास में सबसे पहले आपको यही पढ़ाया गया होगा. समझ रहे हैं ना? हाँ. Next come to the operating system in detail. What is operating system? आप सभी लोग अवेयर है. Can anyone tell me about actual definition of operating system? Actual definition. Exactly. बस थोड़ा सा इसको और जनरलाइज कर दीजिए. The operating system is the interface or mechanism between
कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस की तरह वर्क करता है. दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. There are various roles of operating system, various processes of operating system. कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा? देखिए, अगर आप बताते तो अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग जो है, जब जो चीज से आप अवेयर नहीं है वो तो एक अलग बात है, बट ये इन सब से आप अवेयर हैं और ये एंड यूजर कंप्यूटिंग में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. बताइए भाई. ओके, मैं टाइप्स नहीं पूछ रहा हूं, मैं इसके रोल्स पूछ रहा हूं. टाइप्स नहीं पूछ रहा हूं बेटा, मैं रोल्स. रोल्स. गुड गुड. वेरी गुड. और एंड आल्सो एरर डिटेक्शन. Okay, these are applications or features functions of operating system. All of you know very well. ठीक है. Next comes to the database. जब इसकी बात होती है कभी तो हम लोग ने सब जो सिस्टम से रिलेटेड चीज बात कर ली, जो कि यूजर इंटरेक्टिव है, इजिली आपको शो होता है, इंटरेक्ट करते हैं. बट व्हाट अबाउट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? Can you tell me about database? Anyone can tell me about database? What do you mean by database? Organized collection of data. बिल्कुल सही डेफिनेशन है. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज द कॉन्सेप्ट विच रिक्वायर ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा. ठीक है. इसके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं. डेटाबेस कैसे आपका बनता है? देखिए, सबसे पहले आपका क्या होता है, इस सबसे इंपॉर्टेंट और जो आप कह सकते हैं बेसिक यूनिट जो होती है वो होती है फील्ड. फील्ड मतलब कॉलम का नेम या डोमेन नेम. जब हम अभी थोड़ा हम लोग और आगे पढ़ेंगे, ये तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट है, बट मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूं. जब आप रिलेशनल डेटाबेस की बात करेंगे तो डोमेन यूज होता है, बट हम लोग इसको कॉलम के नाम से ज्यादा फेमिलियर है. जैसे रोल नंबर हो गया, ठीक है, नाम आपका हो गया, क्लास हो गया, एज हो गया, एड्रेस हो गया. दीज आर फील्ड्स, डोमेन और कॉलम नेम. तो दिस इज बेसिक यूनिट ऑफ एनी डेटाबेस. बेसिक यूनिट यहां से स्टार्ट होता है. कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड ये मिलके बनाती है रिकॉर्ड. सो whenever there are different columns like roll number, your name, age, class, address. इसमें आपने डेटा एंट्री की, ठीक है. तो जब रोल नंबर इज 1, नेम में XYZ, क्लास में सपोज करिए 10 है, एड्रेस भी आपने कुछ दिया हुआ है और एज भी दी है. तो ये जो कॉम्बिनेशन हो गया कॉलम्स का, फील्ड्स का, दिस इज नोन एज रिकॉर्ड. दिस इज नोन एज रिकॉर्ड. एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रिकॉर्ड बिल्ड अ फाइल. जब ये रिकॉर्ड आपका नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आर देयर, इनको आप कंबाइन करते, ग्रुप कर देते हैं, तो दीज रिकॉर्ड फॉर्म्स इन ग्रुप नोन एज फाइल. आपने उसको एक फाइल के फॉर्म में कर दिया. एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ फाइल इज नोन एज डेटाबेस. ठीक है, अंडरस्टैंड. इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो पूछ ले कि नहीं समझ में आया हो. अगर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइल इज नोन एज, अभी मैं और एक्सप्लेन कर दे रहा हूं थोड़ा डीप में. कॉम्बिनेशन ऑफ फाइल इज नोन एज डेटाबेस. फॉर एग्जाम्पल, whenever you enter in this college, you took admission in BCA फर्स्ट सेमेस्टर. वहां से हमने आपकी एंट्री कलेक्ट की, आपका नाम, एड्रेस, डिफरेंट डिफरेंट एंट्रीज हमने कलेक्ट की.
फर्स्ट टाइम आपकी एक फाइल भी बनी हुई थी वहां पे। जब एंट्रीज को हमने कलेक्ट किया तो आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट, जो हमारे यहाँ 60 स्टूडेंट्स हैं, उन सबका एक रिकॉर्ड मेंटेन होता चला गया। उन रिकॉर्ड को जब हमने कंबाइन कर दिया तो एक फाइल बन गई, और जब पूरी फाइल डिफरेंट फाइल बन गई, उनको हमने कंबाइन कर दिया सारी फाइल्स को, तो वो एक डेटाबेस बन गया बीसीए, जो आपका जो बैच है 2019 टू 22। 2019 में आप लोगों ने सभी लोगों ने एडमिशन लिया था, तो 2019 टू 22 का एक हमारा डेटाबेस बन गया। इसी तरह से बीसीए एक सिलेबस जो करिकुलम है उसमें आपने यूनिट वाइज सेग्रीगेट कर दिया, उसमें आप चाहे कोई भी कॉलम बना लीजिए, उसके बाद उसका रिकॉर्ड बना लीजिए, रिकॉर्ड को कंबाइन कर देंगे तो वो एक डेटाबेस बन जाएगा। हाँ, कौन, क्या प्रॉब्लम बेटा? हैव एनी क्वेरी? किसी की क्वेरी है? आवाज आई थी? So this is known as database, and database management is the process by which we can manage the combination of different file in meaningful way, means security, self-describing nature. Self-describing nature means whenever you name any database, it name appears glimpse actual working of दैट डेटाबेस। मतलब जैसे अगर हमने आपका एक स्टूडेंट्स का एक डेटाबेस बनाया है तो वहां पे लिखा होना चाहिए बीसीए 2019 टू 22, तो मतलब पता चले कि ये बीसीए के बच्चों का रिकॉर्ड है, डेटाबेस है, जो कि 2019 से 22 बैच के हैं हमारे, समझ रहे हैं? उसी तरह कॉलम का नाम हो, जैसे नेम, तो नेम रियल वर्ड ऑब्जेक्ट है, मतलब आपका नाम। रोल नंबर is allotted by the institution or the organization whenever you entered or join। ये आप लेके नहीं आते, ये एक प्राइमरी की होती है फॉर इजी एक्सेस टू योर एंटायर रिकॉर्ड एंड मैनी अदर स्टूडेंट्स यूनिकली। तो ये एक प्रोसेस होता है, उसमें हम रोल नंबर एक फील्ड यूज कर लेते हैं और बाद में बता देते हैं, वो आपके साथ हमेशा अटैच हो जाता है। तो दिस इज द मेन एट्रीब्यूट, ठीक है? तो ये सब क्या है? हमारे मेन फीचर्स है। ओके, अंडरस्टैंड? तो इन सब के थ्रू आप क्या करते हैं? डेटाबेस को मैनेज करते हैं। डिस्क्राइबिंग नेचर होता है, साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूटेड, इजी एक्सेस। डेटाबेस में हम लोग इसीलिए रिकॉर्ड सेव करके रखते हैं फॉर एक्सेस डिफरेंट फॉर्म इन डेटा, डिफरेंट फॉर्म फ्रॉम डेटा। आप उसको स्टोर भी कर सकते हैं, रिट्रीव भी कर सकते हैं, जिस फॉर्म में यूजर उसको मैनिपुलेट करके उसमें डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करके डेटा को यूज करना चाहता है, देयर इज आल्सो फैसिलिटीज देयर। किसी भी दूसरी लोकेशन पे शेयर करना चाहता है, ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल होती हैं, डिफरेंट पॉसिबिलिटी होती है। सपोज करिए साइमल्टेनियसली आप इसको एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है? जहां पे कंजेशन की भी प्रॉब्लम होती है, कभी कभी रिसोर्स की भी होती है, डेडलॉक की कंडीशन, इन सबको भी मैनेज करने का काम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू परफॉर्म होता है। ओके, इतना क्लियर हुआ? ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। और मैं अटेंडेंस आपकी वहीं गूगल फॉर्म के थ्रू जो है ले लूंगा। आप सभी लोग एंट्री कर लीजिए। टेस्ट एक्टिवेट हो गया होगा, मैसेज आ गया आपके पास? नहीं आया? हाँ, तो आप टेस्ट स्टार्ट कर दीजिए और उसको सबमिट कर दीजिएगा, ठीक? ओके, बेस्ट ऑफ लक। अटेंडेंस मैं गूगल फॉर्म से ले लूंगा।